Good morning, students. Today I will teach you lesson 9, force and law of motion. Okay. Now I will start class 9th and lesson also 9th. Okay. Listen carefully and understand and see this every line very carefully. Now मैं अब आपको पहले सेकंड ला, थर्ड ला, फर्स्ट ला, सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ला तीनों करवा चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं सेकंड ला दोबारा रिपीट करा रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी मैथमेटिकली आपको फॉर्मूलेशन बतानी है। ओके, तो सेकंड ला ने हमें क्या बताया था पहले? सेकंड ला ये कहता है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? उस अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर होता है जो उसके ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ होता है। ये सेकंड लॉ कहता है। तो आपको पता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में अब आपको यहाँ पे और अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पर Suppose an object of mass m is moving along a straight line। माना कि कोई m मास की चीज़ है, वो एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही है। किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ये देखिए, ठीक है। यू से इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v। ये बिल्कुल ही निरंतर गति से वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। इसको वेलोसिटी को v से डिनोट किया है। इन टाइम t बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। लगातार एक जैसा बल लगाया जा रहा है और ये इस वेलोसिटी से ये मूव ऑन कर रही है थ्रू आउट द टाइम, इस टाइम t में, ठीक है। द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अब मोमेंटम को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं? दिस इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल इसका क्या है? एम यू। तो ये क्या है? इसकी इनिशियल है आपकी वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? दिस इज फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, कभी भी किसी भी चीज़ का चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है। तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, इसमें से इसको माइनस किया गया है। तो इसमें से इसको माइनस किया है, एम इसका कॉमन आया है, वी माइनस यू। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? टी टाइम में। ये इसका फॉर्मूला निकला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। अब इसका क्या किया हमने? इसका प्रोपोर्शनल यहाँ पे लगा दिया है इसकी जगह, ठीक है। ये लगाया है और इसका ये फॉर्मूला आया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। इसकी जो है आपकी, मैं आपको इसकी यूनिट भी बता रही हूँ यहाँ पे। देखिए, द एसआई यूनिट मास एंड एक्सेलरेशन आर kg एंड मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो ये है इसकी यूनिट। अब इसका कनेक्शन आपके जो ये वाला जो है चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम का, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी इसमें बताया जाएगा, वो मैं आपको समझा रही हूँ। आपका पेज नंबर है 123, ये सब देख लीजिए। 123 नंबर पेज है, इसके ऊपर है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसको सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज टू ऑब्जेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझिएगा सब बच्चे। सपोज टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। बॉल ए एंड बॉल बी। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। इसका क्या मास है? एक का मास है एम ए और दूसरे का मास है एम बी। इसका मास है एम ए, यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल दिखाया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसका मास है एम ए और इसका मास है एम बी, ठीक है। अब ये जो है ये स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, ठीक है। किस वेलोसिटी से चल रहे हैं? यू ए वेलोसिटी से ये स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं। और देखिए, ए जो है यू ए, इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी दिखाई गई है और बी वाले की यू टू, इसकी ये वाली वेलोसिटी दिखाई गई है। आफ्टर मोशन, ठीक है, चलने के बाद ये क्या है? इसमें कोई अदर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, बट यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी। लेटस, ये वाला जो है ये यू ए जो है इससे ज़्यादा तेज़ गति से है और ये दोनों क्या हो गए? आपस में कोलॉइड हो जाएंगे, टकरा जाएंगे,
ये यहाँ पे ये टकराते हुए दिखाए गए। जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, ए बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो एफ वाले ये जो है, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर क्लोज करके दिखा रही हूँ मैं। इसने ए बॉल ने जो है क्या इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ ए बी, और बी बॉल ने फोर्स इसके ऊपर लगाया है फोर्स बी ए, दिखाया गया यहाँ पे किस पे जब टकराए हैं ये दोनों में आपस में। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, अब मैं आपको अच्छा, ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर ए टाइम, टी टाइम में द बॉल ए एक्सर्ट, वो जो मैंने अभी आपको बताया ए बी ऑन बॉल बी एक्सर्ट फोर्स ऑन, ठीक है, क्या बी ए, ये वाली बात बता दी है। अब सपोज अब टकराने के बाद ये दोनों बॉल अपनी वी ए वेलोसिटी से, जो ए बॉल है वी ए वेलोसिटी से और दूसरी बॉल है इस वेलोसिटी से, ये दोनों आपस में आगे मूव ऑन कर जाती हैं। ठीक है, कि डायग्राम दिख रहा है आपको सबको क्लियर। ये बिफोर कोलिजन है, ये कोलिजन एट ए कोलिजन टाइम, अब यह कोलिजन के बाद मूव ऑन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं नीचे। द मोमेंटा, यहाँ पे मैंने मोमेंटम की जगह मोमेंटा वर्ड यूज़ किया है। मोमेंटा ये प्लूरल वर्ड होता है मोमेंटम के लिए, ठीक है, आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है। अच्छा, द मोमेंटा ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, अब हमने बॉल ए का कोलिजन से पहले और फिर उसके कोलिजन के बाद का ये निकाल रहे हैं हम, क्या हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद का। तो यहाँ है ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी, आपने देखा है ये कोलिजन जब हुआ था ए एफ ए बी, एफ ने जब ए बी के ऊपर लगाया था तो एम ए का हमने निकाला है ड्यूरिंग द कोलिजन एम ए वी ए माइनस यू ए, ये वी ए क्यों, पहले यू ए है, ठीक है, यू ए है यहाँ पे, ये देखिए, और बाद में क्या हुआ है, ये हुआ है वी ए। तो ये जो फाइनल जब निकालेंगे तो वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, टी टाइम में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है यहाँ पे दिखाया। अब बी का भी ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन अपोज इक्वल रिएक्शन, ये कहता है ना थर्ड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स ए बी एक्सर्टेड बॉल ए ऑन बी, इसने फोर्स लगाया है ए बॉल ने बी बॉल पर ए बी फोर्स लगाया है, एंड द फोर्स बी ए एक्सर्टेड बॉल बी ऑन बॉल ए, अब जो है बी बॉल ने क्या है एक्सर्टेड फोर्स किया, अपोजिट फोर्स लगाया, तो ये है बी ए, ओके। तो ये अब आप ये देखिए यहाँ पे थर्ड लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला बनता है, एफ ने ए बी पे लगाया और उसने इक्वल एंड अपोजिट के लिए ये माइनस का निशान लगाया है बी ए, ठीक है। तो हमारा एम ए जो पहले आया था वी माइनस यू ए और दूसरे वाले का आया था वी माइनस बी अपॉन टी, तो ये देखिए अब ये इसको इक्वल किया गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये फॉर्मूला आ गया है। तो सिंस जो है आपका एम ए यू ए प्लस एम बी और ये क्या है मास और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल इज़, ये इसके बराबर होता है। तो जो आपस में इससे ये हमने आपको प्रूफ करके दिया है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमेशा जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व होके रहता है, चाहे बिफोर कोलिजन हो चाहे आफ्टर कोलिजन हो। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हैं और अगर मैं इसको एक और बार भी रिपीट कर दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको ध्यान से समझिएगा और अगले लेक्चर में मैं आपको बैक थोड़ा सा और ये करवाने के बाद फिर बैक एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगी। दैट्स इनफ, हैव ए नाइस डे।